ओए सुन, पढ़ना है तुझे या बस टाइम पास करते रहेगा? तुझसे पढ़ के ही तो मुझे टॉप करना है, पढ़ा देना यार। वेलकम बैक टू आफिया फार्मा। कॉन्जुक्टिवाइटिस, देखो इसे दो पार्ट में डिवाइड करो। कॉन्जुक्टिवा प्लस आइटिस मिलकर बना है कॉन्जुक्टिवाइटिस। अब पूछोगे कॉन्जुक्टिवा क्या होता है, तो ये एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो स्क्लेरा प्लस आईलिड के अंदर वाले पार्ट को कवर करती है। देखो ये तुम्हारी आंखें हैं और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। और जब तुम अपने पलकों को उठाते हो, अपने आईलिड को उठाते हो, तो तुम्हें इसके अंदर वाला पार्ट दिखाई देगा। देखो कॉन्जुक्टिवा कुछ नहीं होता है, बस एक ये ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जो तुम्हारे आँख के वाइट वाले पार्ट को मतलब स्क्लेरा को कवर करती है। प्लस जब तुम आईलिड को उठाते हो मतलब पलकों को उठाते हो, तब तुम्हारे आँख का जो पार्ट दिखाई देता है उसे भी कॉन्जुक्टिवा कवर करती है। अब देखो तुम्हें कॉन्जुक्टिवाइटिस समझ आ जाएगा। कॉन्जुक्टिवाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉन्जुक्टिवा प्लस आइटिस। कॉन्जुक्टिवा एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो स्क्लेरा प्लस आईलिड के अंदर वाले पार्ट को कवर करती है। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन। मतलब जब तुम्हारे कॉन्जुक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉन्जुक्टिवाइटिस। कॉन्जुक्टिवाइटिस को हम लोग पिंक आई भी कहते हैं। देखो बिल्कुल इस तरह कॉन्जुक्टिवाइटिस में हमारा आँख लाल या पिंक कलर का हो जाता है, इसीलिए हम इसे पिंक आई भी कहते हैं। इटियोलॉजी ऑफ कॉन्जुक्टिवाइटिस मतलब काउज, रीजन क्या है कॉन्जुक्टिवाइटिस होने का। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है वायरस, थर्ड है एलर्जेंस। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वायरस का एग्जाम्पल हो जाएगा अडीनो वायरस, एलर्जेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलन डस्ट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस आंखों में जाता कैसे है। तो एलर्जेंस का तो बहुत सिंपल है, जब हवा चलती है तो उड़कर पॉलन एंड डस्ट आपके आंखों में चला जाता है और फिर कॉन्जुक्टिवाइटिस हो जाता है। मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है कॉन्जुक्टिवा में, सूजन हो जाता है कॉन्जुक्टिवा में। वायरस जब कोई छींकता है मतलब स्नीजिंग करता है, तो उसके ड्रॉपलेट जब आंखों में चले जाते हैं तो उस वजह से हमें कॉन्जुक्टिवाइटिस हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है कॉन्जुक्टिवा में। जबकि बैक्टीरिया का अलग कहानी है। अगर आपने किसी ऐसी जगह हाथ रख दिया जहाँ पे काफ़ी गंदगी है, तो बैक्टीरिया आपके हाथों के कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर आपने उसी हाथ को अगर आँख में जाके मल दिया तो बैक्टीरिया आपके आँखों में चल जाएगा और फिर कॉन्जुक्टिवाइटिस हो जाएगा आपको। मतलब बहुत सिंपल है। कोई आपसे पूछे कॉन्जुक्टिवाइटिस का इटियोलॉजी क्या है, मतलब रीजन क्या है, कॉज क्या है, तो आप बता देना। पहला है बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, थर्ड है एलर्जेंस लाइक पॉलन डस्ट। पैथोजेनेसिस ऑफ कॉन्जुक्टिवाइटिस। पैथोजेनेसिस मतलब होता है किस प्रोसेस से डेवलपमेंट होता है कॉन्जुक्टिवाइटिस का। सबसे पहले पैथोजन का एंट्री होता है। पैथोजन मतलब होता है बैक्टीरिया या वायरस जो डस्ट या ड्रॉपलेट के थ्रू आंखों में एंट्री ले लेता है। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है, एंट्री ऑफ पैथोजन। और जब पैथोजन मतलब बैक्टीरिया या वायरस का एंट्री हो जाता है आंखों में, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है इम्यून सेल के थ्रू। देखो होता क्या है ना, सबसे पहले हमारे आंखों में पैथोजन का एंट्री हो जाता है। पैथोजन मतलब होता है बैक्टीरिया या वायरस। तो वो जैसे ही आंखों में घुस जाता है ड्रॉपलेट या फिर डस्ट के थ्रू, तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है, तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है इम्यून सेल के थ्रू। यही हमारा सेकेंड स्टेप है। इम्यून सिस्टम ही हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब इम्यून सिस्टम ही हमारे बॉडी के लिए लड़ाई करता है बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू। और इम्यून सिस्टम में बहुत सारे इम्यून सेल होते हैं। इम्यून सेल को पुलिस समझ लो। मतलब ऐसा समझो जैसे कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है और डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पुलिस होते हैं, उन पुलिस का नाम है इम्यून सेल। तो जैसे ही हमारी आंखों में पैथोजन का एंट्री हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया या वायरस का एंट्री हो जाता है, तो हमारी बॉडी समझ जाती है कि दुश्मन का आक्रमण हो चुका है, मतलब पैथोजन की एंट्री हो चुकी है हमारे आंखों में। तो हमारे बॉडी का जो पुलिस है, मतलब जो इम्यून सेल है, वो लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इसी को हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब सिंपल है,
इम्यून सेल बॉडी का पुलिस है और जैसे ही पैथोजन मतलब दुश्मन की एंट्री होती है तो इम्यून सेल लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी को हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे। इसमें हमारे कॉन्जुक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे ही हमारे आंखों में पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस की एंट्री हो जाती है तो हमारे बॉडी का जो पुलिस है मतलब जो इम्यून सेल है वो लड़ाई करने लग जाता है। तो जैसे रियल लाइफ में पुलिस गोली से दुश्मन को मार गिराता है वैसे ही हमारा इम्यून सेल साइटोकिन हिस्टामिन को रिलीज करता है ताकि पैथोजन मतलब दुश्मन को मार गिराए, जिसकी वजह से कॉन्जुक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है और यही हमारा थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है ना, हमारा ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है। डायलेशन मतलब ब्लड वेसल का फैल जाना। हमारे कॉन्जुक्टिवा में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है इस वजह से हमारा ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है मतलब फैल जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं और इसी कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्जुक्टिवाइटिस। होपफुली समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और बस रिकैप कर देती हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप में हमारे आंखों में पैथोजन की एंट्री हो जाती है। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस की हमारे आंखों में एंट्री हो जाती है डस्ट या ड्रॉपलेट के थ्रू। और जैसे ही हमारे आंखों में पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस की एंट्री हो जाती है तो हमारी बॉडी समझ जाती है कि हमारे आंखों में दुश्मन मतलब पैथोजन की एंट्री हो गई है और जो हमारे बॉडी की पुलिस है मतलब जो इम्यून सेल है वो फाइट करने लग जाती है पैथोजन के अगेंस्ट में और इसी को हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब सिंपल है, जो हमारा इम्यून सेल है वो हमारे बॉडी का पुलिस है और जैसे ही वो हमारे पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करने लग जाता है इसी को हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं और यही हमारा सेकेंड स्टेप है। और इम्यून सेल जो हमारा दुश्मन है पैथोजन उससे लड़ाई करने के वक्त साइटोकिन और हिस्टामिन रिलीज करता है पैथोजन को मार गिराने के लिए, जिसकी वजह से हमारे कॉन्जुक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है और यही हमारा है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। जैसे ही हमारे कॉन्जुक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है इस वजह से हमारा ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है। डायलेट मतलब फैल जाना, रिलैक्स हो जाना और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉन्जुक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन कॉन्जुक्टिवा। कॉन्जुक्टिवाइटिस को दो वर्ड में ब्रेक करो, कॉन्जुक्टिवा प्लस आइटिस। कॉन्जुक्टिवा मतलब मैंने बता दिया है ऑलरेडी और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना कॉन्जुक्टिवा में। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉन्जुक्टिवाइटिस। होपफुली अब तुमको पैथोजेनेसिस समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम पे। फर्स्ट है रेडनेस ऑफ कॉन्जुक्टिवा। कॉन्जुक्टिवा लाल हो जाएगा, देखो बिल्कुल इस तरह। सेकेंड है आई डिस्चार्ज, आंखों से येलो या वाटरी डिस्चार्ज होगा। थर्ड है ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन मतलब आंखों में खुजली होगी, जलन होगी। फोर्थ है फोटोफोबिया, देखो इसको दो वर्ड में ब्रेक करो। फोटो मतलब होता है लाइट, फोबिया मतलब होता है फियर, डर। मतलब जब आंखों में डायरेक्ट लाइट जाएगी तो आंखों में जलन होगा, यही होता है फोटोफोबिया। फिफ्थ है टीयरिंग मतलब आंखों से आंसू गिरेगा। अब आते हैं हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे, मतलब बिना मेडिसिन के हम लोग कैसे कॉन्जुक्टिवाइटिस को कंट्रोल में कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट है गुड हाइजीन मतलब साफ सफाई रखो। सेकेंड है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड अवॉइडिंग टचिंग आई मतलब बार बार हाथ को धो और आंखों को अपने हाथों से टच मत करो, बिकॉज अगर हाथ में बैक्टीरिया लगा है तो आपके आंखों में भी चल जाएगा और कॉन्जुक्टिवाइटिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड है अप्लाइंग कूल कॉम्प्रेस, देखो इसमें गर्म पानी में कॉटन क्लॉथ को भिगाते हैं और आंखों में अप्लाई करते हैं। इसकी वजह से आंखों में जो वाइट या येलो डिस्चार्ज हो रहा था कॉन्जुक्टिवाइटिस की वजह से वो ठीक हो जाता है, मतलब कंट्रोल में आ जाता है और आंखों में जो सूजन है, इन्फ्लामेशन जो हो गया था कॉन्जुक्टिवाइटिस से, वो भी कंट्रोल में आता है। फोर्थ है वियर सन ग्लास, ये आपकी आंखों में डायरेक्ट लाइट को जाने से प्रिवेंट करेगा, डायरेक्ट सनलाइट को जाने से बचाएगा आपके आंखों में। फिफ्थ है कीप अवे फ्रॉम डस्ट स्मोक, देखो मैंने पहले भी बताया था जब एलर्जेंस लाइक डस्ट जब आपके आंखों में चला जाता है तो आंखों में कॉन्जुक्टिवाइटिस हो जाता है, तो इस वजह से जितना डस्ट और एलर्जेंस को अवॉइड कर सकते हो करना चाहिए। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कॉन्जुक्टिवाइटिस पे, मतलब मेडिसिन कौन कौन सी लेनी होती है कॉन्जुक्टिवाइटिस को कंट्रोल या ठीक करने के लिए। देखो कॉन्जुक्टिवाइटिस होने के तीन रीजंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस, तो तीनों के लिए अलग अलग मेडिसिन देखेंगे। फर्स्ट है बैक्टीरियल कॉन्जुक्टिवाइटिस,
मतलब वो कॉन्जक्टिवाइटिस जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसे हम बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस कहते हैं। तो फर्स्टली हम इसका मेडिसिन देखेंगे। सेकेंड नंबर पे हम लोग वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस का मेडिसिन देखेंगे। वो कॉन्जक्टिवाइटिस जो वायरस की वजह से होती है उसे हम वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस कहते हैं। और लास्ट में हम लोग एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस का मेडिसिन देखेंगे। मतलब वो कॉन्जक्टिवाइटिस जो एलर्जेंस की वजह से होती है उसे हम एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस कहते हैं। और इसका मेडिसिन हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। तो आओ सबसे पहले हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस का। फर्स्ट है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट। देखो टॉपिकल मतलब होता है वो ड्रग जो हम लोग सरफेस पे अप्लाई करते हैं। एंटीबायोटिक मतलब होता है वो ड्रग जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए देते हैं। आई ड्रॉप तुमने देखा होगा, वो ड्रग होता है जिसको हम ड्रॉप के फॉर्म में आँखों में डालते हैं, उसे हम आई ड्रॉप कहते हैं। आई ऑइंटमेंट मतलब होता है वो ड्रग जो थोड़ा सा ग्रीसी होता है, थोड़ा सा क्रीम टाइप का होता है और उसे हम आँखों के अंदर लगाते हैं, इसे हम आई ऑइंटमेंट कहते हैं। तो तुम लोग टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट का मतलब समझ गए। इसका एग्जाम्पल होगा सिप्रोफ्लोक्सासिन। सेकेंड है वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है एंटीवायरल आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट। एंटीवायरल मतलब होता है वो ड्रग जो वायरस के अगेंस्ट में काम करता है, वायरस को किल कर देता है, उसे हम एंटीवायरल कहते हैं। आई ड्रॉप मतलब जानते ही हो वो ड्रग जो ड्रॉप के फॉर्म में आंखों में डालते हैं, उसे आई ड्रॉप कहते हैं। और एंटामेंट मतलब भी समझ गए हो, वो ड्रग जो थोड़ा सा ग्रीसी होता है, थोड़ा सा क्रीम टाइप का होता है और उसे हम आंखों के अंदर अप्लाई करते हैं, उसे हम ऑइंटामेंट कहते हैं। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा एंटीवायरल आई ड्रॉप और ऑइंटामेंट का मतलब। इसका एग्जांपल है एसीक्लोविड। एक और आई ड्रॉप है जिसको हम लोग वायरल कॉन्जक्टिवाइटिस के केस में दे देते हैं, इसे हम कहते हैं लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप और इसको हम लोग आर्टिफिशियल टीयर्स भी कहते हैं। देखो ये आंखों के ड्राइनेस को कम करता है, आंखों के इरिटेशन को कम करता है। अब तुम पूछोगे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप को आर्टिफिशियल टीयर्स क्यों कहते हैं। टीयर मतलब होता है आंसू, तो आर्टिफिशियल टीयर मतलब ये आंखों में आंसू की मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। जब हमारे आंखों में आंसू बनना बंद हो जाता है तब हम लोग आर्टिफिशियल टीयर देते हैं ताकि आंखों में आंसू फिर से बनने लग जाए, जिसकी वजह से हमारे आंखों का ड्राइनेस कम हो जाता है। और आखिरी में है एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस। इसमें हम लोग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देते हैं और इसका एग्जांपल है केटोटाइफेन। देखो अगर तुम ये समझना चाहो कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग क्यों देते हैं, अगर तुमको याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था पैथोजेनेसिस वाले पार्ट में कि इम्यून सेल जो हमारे बॉडी का पुलिस है वो पैथोजन मतलब दुश्मन को मार गिराने के लिए हिस्टामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे आँखों में, हमारे कॉन्जक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। मतलब जब हमारा इम्यून सेल हिस्टामिन रिलीज करता है उस वजह से हमारे कॉन्जक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो हमारे हिस्टामिन के प्रोडक्शन को रोकना जरूरी है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, आंखों के सूजन को कम करने के लिए। इसलिए हम लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं जिसकी वजह से हमारे कॉन्जक्टिवा का इन्फ्लामेशन रुक जाता है, सूजन कम हो जाता है। समझ आया कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्यों देते हैं हम लोग एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस के केस में। इसका एग्जाम्पल बता दिया है मैंने, केटोटाइफेन। अच्छा सुनना, थैंक यू। कोई सुन, अब फॉर्मेलिटी मत कर, बस कमेंट सेक्शन में जाके ये बता दे कि तुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है और तुझे समझ आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, बाय, मैं चला अनन्या से मिलने।